दोस्तों, मैं अनूप काफ़ी दिनों से मुझे कुछ बातें नए हिंदुस्तान, नए भारत, न्यू इंडिया में अंदर से कचोट रही थी। कैसे कहूँ, कुछ कहूँ, चूँकि ताना बाना ही कुछ ऐसा है संविधान का कि बहुत सारी बातें दायरे में रह के करनी पड़ती हैं। मुझे साजिद सजनी भोपाली की दो लाइनें याद आ रही हैं यहाँ पर। हालांकि वो दो लाइनें नस्तर चुभो देने वाली हैं। वो कहती हैं कि तलाक तो दे रहे हो गुरूरो कहर के साथ, मेरा सवाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। यही नहीं, अब ये लाइनें क्यों प्रासंगिक है भी बताऊंगा, मैं उसकी पृष्ठभूमि बना रहा हूँ, ले चलूँगा आपको। अब ये तलाक, मेहर महज दो शब्द हैं, लेकिन इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी ज़िंदगियां सिमट करके रह गई हैं, या तो ज़िंदगियों में बड़ा सा फैलाव आ चुका है। दोनों के मायने अलग अलग हैं, समझने की बात है। चार लाइनें और भी मैं कहूँगा यहाँ पर प्रासंगिक हैं। अभी ले चलूँगा कहाँ मैं ले चल रहा हूँ, इसमें बड़ा कहर बरपा हुआ है, बहुत सारे डिबेट हैं और निष्कर्ष कुछ नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी रोटी सेक रहे हैं कहीं ना कहीं। उससे परे होकर हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम भी समाज में हैं, समाज की इकाई हैं, और समाज में जो चल रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता है, उससे सामना तो करना ही पड़ेगा। किसी ने कहा है कि औरतों के लिए तुम्हारा चलन निराला क्यों है, जो कहते हो मजहब साफ है तो ये नियम काला क्यों है। शिकायत मस्जिदों से नहीं है पर फतवों से है मुझे, शिकायत मस्जिदों से नहीं पर फतवों से है, तुमने औरतों को अपने धर्म से निकाला क्यों है। अब आते हैं मुद्दे की बात। थोड़ा बहुत पृष्ठभूमि साफ हुई होगी, हालांकि अभी भी नहीं, ले चलूँगा मैं आपको वहाँ तक। इधर इन दिनों हिजाब, नकाब, बुर्खा, लवादा और भी कुछ हैं परिधान जिनको हमारे मुस्लिम बहनें पहनती हैं या पहनती आई हैं। अगर इनका मायने देखा जाए तो नकाब, बुर्खा, हिजाब, तीनों में अंतर तो है, लेकिन मायने उनके एक ही हैं कि पर्दा, अपने आप को ढक लेना, पर्दा। सनातन में पर्दा मतलब कुरीति के हिसाब से देखा जाता था, पर्दा प्रथा हटाई भी गई थी। आज भी बहनें ये नहीं चाहती हैं कि वो सीमाओं में रहें, पर्दों में रहें, तो फिर ये पर्दा अचानक इतना कष्टदायी क्यों हो गया। क्या कहीं कोई साजिश तो नहीं है। बेशक ये मेरा अपना खुद का विचार नहीं है, मैं ले चलता हूँ। हिजाब क्या है, नकाब क्या है, पहले इनको आप समझ लीजिए अच्छे से। हिजाब क्या है? हिजाब एक ऐसा परिधान है जिसमें प्रायः जो मुस्लिम बहनें हैं वो अपने आप को एक बड़े से काले कपड़े में ढक लेती हैं। अंदर कुछ भी परिधान पहने हो, मैं अंतर वस्त्रों की बात नहीं करता हूँ, जो भी परिधान पहने हो उसके ऊपर से भी एक आवरण हो, उसको हिजाब कहते हैं। आंखें खुली होती हैं, उसको हिजाब कहते हैं। कहने का मतलब कि अपने आप को केवल आंखें ही दिखे और कुछ दिखाई ना दे। इराक, ईरान, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड आदि विकसित देशों में भी हिजाब पहना जाता है, बुर्का पहना जाता है।
अयाबा भी कहा जाता है, एक अयाबा भी प्रधान होता है, मैंने पढ़ा, मैंने कुछ इसके बारे में होमवर्क किया, तो वो भी पहना जाता है। लेकिन 1240 में रजिया सुल्तान, बहुत सी मुस्लिम महिलाओं का गौरव होगा, वो प्रेरणा की स्रोत होंगी, लेकिन तुर्क अमीर इसलिए उनको शासन चलाने नहीं दिया और इसलिए ही उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनती थी। और उसको हमने, या किसी साहित्यकार ने सही नहीं लिखा, ना इतिहासकार ने सही लिखा, वो एक तरह सा जो उसके अधिकार थे उनका हनन बताया गया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो हिजाब नहीं पहन रहा है वो सही है और हिजाब पहनने वाली जो लड़कियां हैं वो गलत है। मेरा कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, ना तो मेरा अपना ओपिनियन है। आप आराम से पहन सकते हैं, लेकिन फिर से आइए वहीं पे चलते हैं जहाँ से बात शुरू की गई थी। और बहुत सारी यूरोपीय कंट्रियां हैं जो बुर्का को बैन कर चुकी हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका ने भी बुर्का पर बैन लगा दिया गया था। तब इतनी बड़ी बात नहीं आई थी वैश्विक पटल पर। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे यहाँ जो भी महिलाएं मुंह कवर करके घूमेंगी हम उनको घूमने नहीं देंगे, यानी मुंह बंद करने नहीं देंगे। अब बात इतना, आखिर ये जो हंगामा है ये क्यों बरपा हुआ है? हुँ? क्या किसी ने चेहरा छुपा लिया है हिजाब में? मजाक है थोड़ा सा। आइए, अगर हमको या किसी को स्वतंत्रता से निकलने की बात, स्वतंत्रता से पढ़ने की बात, स्वतंत्रता से अपनी बात कहने का अधिकार मिल रहा तो इसमें बुराई क्या है? नहीं होनी चाहिए। रही बात हिजाब की, आप कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भी तो पहन सकते हैं लेकिन कहीं भी पहन सकते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में संविधान है, संविधान की अपनी मर्यादा है, गरिमा है, उसको हम मानते भी आए हैं। और एक देश का देखा जाए तो अलंकार है संविधान, और उसका मानना हमारा अनुशासन भी है। एक समतामूलक समाज की प्रतिष्ठा तभी होगी जब हम अनुशासित रहें। बात हिजाब की है तो इस समय हिजाब स्कूलों में पहन के जाया जा रहा है, वहीं पर कुछ हैं जो भगवा रंग का अंग वस्त्र लेकर के आते हैं, अंग वस्त्र पहन कर आते हैं, जो संविधान के अनुसार एक देश के अस्तित्व के हिसाब से और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। हिजाब पहनना गलत नहीं है, लेकिन जहाँ पहन के जाया जा रहा है वो गलत है। आने वाले समय में हो सकता है इस पर कुछ कड़े नियम बनाए जाएं। तो एक अपील ये है, एक गुजारिश ये है, भारत के एक निष्पक्ष नागरिक के हिसाब से, भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से, कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने नैतिक मूल्यों के लिए जा रहे हैं, एक फाजिल इल्म के लिए जा रहे हैं। हमको एक सम्यक दृष्टि से, एक समान नजर वाले दृष्टि से, हाँ, एक मेरा अपना बीच का रास्ता है। आप हिजाब पहन के जाइए, लेकिन जब आप एक वैश्विक स्तर के, एक संविधान के दायरे में आकर के कोई ऐसी शिक्षा लेने जा रहे हैं जिसके बाद आप किसी प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करें, किसी समाज का प्रतिनिधित्व करें, तो एक छोटी सी बात और इतनी संकीर्ण विचारधारा की नहीं है हम अपने कट्टरवाद में रहें, चाहे वो हिंदू कट्टरवाद हो या तो इस्लामिक कट्टरवाद हो, दोनों गलत है।
और फिर तो हम महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। कैसी नारी है! जिसने भी इस पे बुलंद आवाज़ उठाई मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी बहन है, बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं साजिद सजनी भोपाली की बातें याद आती हैं। ज़्यादा दिन अरसा नहीं गुजरा है, मैं किसी राजनीति चुनाव का मौसम है, किसी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। भारतीय संविधान और न्यायपालिका ने बरसों से सदियों से लगा हुआ हमारी मुस्लिम महिलाएं, न कि हिंदू महिलाओं में भी, उनके पूरे सुखद जीवन पर जो एक काला कलंक था 3 तलाक का, उसको हटाया गया। कल कोई फतवा जारी हो जाएगा कि 3 तलाक उचित है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मैं इस्लाम को मैंने पढ़ा और कुरान के बारे में कुछ मैंने होमवर्क किया, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप पति और पिता के अलावा किसी भी पुरुष के सामने जाएं तो पूरा शरीर, केवल आंखें खुली हों और सब कुछ ढका हो। जहाँ तक मुझे पता है, बाल और सर के ढके रहने की पुष्टि कुरान भी करता है। लेकिन कुछ कट्टरवादी, अलगाववादी, तालिबानी प्रवृत्ति के लोगों ने इसको मढ़ दिया, जो एक कुरीति थी। इधर चांद तक पहुंचने की बात की गई। अगर मैं बात सलमा की करूंगा तो बात सीता की बात करूंगा, अगर मैं रजिया की बात करूंगा तो द्रौपदी की भी बात करूंगा। एक सम्यक दृष्टि से बात करता हूँ। मुझे बड़ा इस बात का कष्ट था कि आज भी समाज विकास के मुद्दे से हट करके, आने वाली पीढ़ियों के मुद्दे से हट करके हिजाब हिजाब जय श्री राम अल्लाह अकबर में परेशान है। बिल्कुल गलत बात है। हमको अगर अपनी छवि सुधारनी है वैश्विक पटल पर, भारत को फिर से एक विश्व शक्ति बनानी है, तो इन संकीर्ण विचारधाराओं से हटना पड़ेगा, जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। किसी भी राष्ट्र का विकास, किसी भी राष्ट्र में समता मूलक समाज की स्थापना, किसी भी विकास की तुंग शिखर तक वो तब पहुंचेगा जब हमारी महिलाओं का विकास, महिलाओं का उचित स्थान और महिलाओं की एक सम्यक पात्रता दी जाएगी। हिजाब, जय श्री राम, भगवा बहुत पुराना हो चुका है। बदलिए इनको और बदल करके एक नए भारत की इबारत लिखिए। जय हिंद, जय भारत।